तो कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं एक ग्राउंड को जहाँ एक लड़की पाइप के अंदर पूछ रही होती है कौन है वहाँ। तभी हम देखते हैं एक अजीब सा क्रिएचर जो कि उस पाइप से बाहर आता है। वो हर सेंटेंस के बाद पी वर्ड का यूज कर रहा होता है। वो बोलता है मुझे भूख लगी है पी। आगे हमें पता चलता है कि वो एक एलियन है जो कि हैप्पी नाम के प्लेनेट से आया है, जहाँ के लोग अपने आप को हैप्पींस बुलाते हैं। तभी वो एलियन बताता है कि मैं अपने प्लेनेट से निकलने के बाद सीधा यहाँ गिरा पी, पर यहाँ पर मैं बस पकड़े जाने वाला था और मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं था। तभी मेरी मुलाकात सुजुका चां से हुई जिसने मुझे बचाया पी। इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सुजुका चां है। तभी सुजुका बोलती है इसका मतलब क्या तुम सच में एक एलियन हो? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता है नेनुक। अरे भाई यार क्या नाम है इसका? लेकिन सुजुका नाम समझ नहीं पाती है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी वो एक ऑक्टोपस का फोटो दिखाती है और कहती है तुम्हारा नाम ताकोपी, जो कि उस ऑक्टोपस का भी नाम होता है। तभी ताकोपी कहता है कि सुजुका चां 4th ग्रेड में पढ़ती है और उसे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में जानने का शौक भी है। तभी ताकोपी सुजुका से कहता है कि तुम्हारे इस काइंडनेस के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पी। फ्लैपी विंग्स, इसकी मदद से तुम हवा में उड़ सकती हो पी। देखो ऐसे, लो तुम भी ट्राई करो। लेकिन हम देखते हैं कि सुजुका इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती है और कहती है कि थैंक्स बट मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी राइटिंग बोर्ड खरीदने जाना है। बाय ताकोपी, कल मिलते हैं। और हाँ, उस ब्रेड की चिंता भी मत करना, वो मेरे खाने में से बचा हुआ था और मैं कल भी तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। ये बोलकर सुजुका वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं ताकोपी सोच रहा होता है कि आखिर सुजुका ने गैजेट लेने को मना क्यों कर दिया, और वो ये बोलता है कि पृथ्वी पे तो बहुत सारे उड़ने वाले जीव हैं, हो सकता है ह्यूमंस भी रात में उड़ने की प्रैक्टिस करते हो, इसलिए उनको उड़ने की अहमियत नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं सुजुका ताकोपी के साथ छुप के बैठी हुई होती है अपने स्कूल के क्लासमेट से। तभी हम कुछ लड़कियों को बात करते हुए देखते हैं कि मैंने वही किया जो तुमने कहा मरीना चां, मैंने उसकी राइटिंग बोर्ड तोड़ दी तो वो अब उसको और नहीं यूज कर सकती। तभी उनमें से मरीना नाम की लड़की कहती है मैं अब कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। तो वो लड़की कहती है वो इस हफ्ते का हमने 3रा बोर्ड तोड़ा है। तभी मरीना कहती है वो मुफ्त के पैसे से फिर ला सकती है, और ये बोलकर हंसने लगती है। तभी ताकोपी कहता है कि लगता है वो सब किसी मजे की बात कर रहे हैं, तभी वो इतना खुश हो रहे हैं, है ना पी? तभी सुजुका जवाब देती है हाँ शायद, मुझे भी वैसा ही लगता है। आगे हम देखते हैं ताकोपी सुजुका से पूछता है कि मुझे आज एक फेवर देने का मौका दो पी। आज का हैप्पी गैजेट है पी कैमरा। ये कोई मामूली कैमरा नहीं है, अगर इससे फोटो खींचे तो तुरंत प्रिंट कर देता है। तभी सुजुका कहती है बट इससे अच्छा तो स्मार्टफोन है, ये तो बहुत भारी भी है। तभी ताकोपी कहता है इस कैमरे का एक स्पेशल फंक्शन भी है। तभी सुजुका उससे कहती है कि चलो बाद में बात करते हैं, अभी मुझे राइटिंग बोर्ड लेने जाना है, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर ताकोपी उससे पूछता है क्या तुम फिर वही चीज लेने जा रही हो पी? सुजुका कहती है हाँ, क्योंकि वो फिर खो गया। ये कह के सुजुका वहाँ से चली जाती है और यहाँ ताकोपी ठान लेता है कि कल वो सुजुका को चाहे जैसे भी खुश करके ही रहेगा। और ऐसे ही वो रोज नया गैजेट उसे दिखाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता और वो रोज की तरह अपने घर चली जाती है। इसी के दौरान हमें पता चलता है कि उसके पास एक पेट है जिसका नाम है चैप्पी। और तभी हम देखते हैं कि सुजुका ताकोपी को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है। सुजुका कहती है कि आज मेरा टर्न था चैप्पी को फीड करने का, क्योंकि आज माँ जल्दी चली गई थी अपने काम पर। और हमें ये भी पता चलता है कि सुजुका की माँ एस्कॉर्शन का काम करती हैं। जब ताकोपी पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तब हमें पता चलता है कि उसके पापा नहीं हैं। लेकिन ताकोपी अपनी अलग सोच में डूबा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि तो ह्यूमंस में सिर्फ मम्मी की जरूरत होती है, पापा की नहीं। ओ भाई गजब। आगे सुजुका बताती है कि वो और चैप्पी तब से साथ में हैं जब से चैप्पी एक पप्पी था, और वो ये भी बताती है कि मैं तब तक खुश रह सकती हूँ जब तक चैप्पी मेरे साथ है। और वो ये बताते हुए थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी भी बदतर हो जाए, बस मेरे साथ चैप्पी होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ताकोपी एंग्शियस और नर्वस हो जाता है, बिकॉज उसने कभी ऐसा इमोशन फील ही नहीं किया होता है। और तभी वो सोचता है कि इसका मतलब कि सुजुका चां के पास भी पापा हैं, मतलब ह्यूमंस को भी पापा की जरूरत होती है। तभी हमें पता चलता है कि गैजेट यूज करने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन ताकोपी उन नियम को नजरअंदाज कर रहा होता है और कहता है कि रूल्स तो दूर की बात है, सुजुका चां तो गैजेट यूज भी नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुजुका और भी खुश रहे। और आगे हम देखते हैं कि सुजुका कल मिलते हैं बोलकर चली जाती है। अगला दिन हम देखते हैं कि सुजुका ताकोपी के पास आई हुई होती है, लेकिन
लेकिन उसकी हालत इस बार काफी खराब होती है। ताकोपी उससे मिलता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है, तुम आ गई भी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, लेकिन तुम्हारा चेहरा किसने डेकोरेट किया भी? ये हाथ में ये तो चैपी का है ना? तब सुजुका कहती है कि वो मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई है। तब ताकोपी कहता है कि जब इंसान लड़ाई करते हैं तब उनका चेहरा रंग जाता है भी, मैं भी लाल हो जाता हूँ जब शर्माता हूँ तो। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा गैजेट है भी, द कॉन्सोलेशन रिबन। और ताकोपी बताता है इस गैजेट के बारे में कि इसके एक एंड से अपने कानी उंगली और दूसरे एंड से अपने फ्रेंड की कानी उंगली को टाई करते ही तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगी भी। लेकिन हर बार की तरह मना करने की बजाय इस बार सुजुका कहती है कि सच में ये तो बहुत बढ़िया है, मैं इसका यूज करना चाहती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ? तभी ताकोपी आश्चर्य से सोचता है कि क्या सच में? तो चलो तुम्हारे दोस्त को खोजते हैं और उसे ये बांधते हैं। तभी सुजुका बोलती है, क्या मैं इसे खुद यूज कर सकती हूँ? तभी हमें गैजेट के रूल्स के बारे में बताया जाता है। गैजेट सिर्फ हैपियंस के सुपरविजन में यूज होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ सख्त लौंडा ताकोपी फिसल गया और वो उसको गैजेट दे देता है बिना रूल्स के बारे में सोचे हुए, और उस गैजेट को लेके सुजुका वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार उसने सी यू टुमारो की जगह बाय बाय बोला। तभी हम देखते हैं कि ताकोपी ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि क्या वो उस गैजेट को सही से यूज कर लेगी। अरे यार क्या बंदा है ये, देने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसी बात की चिंता करते हुए वो सुजुका के घर निकल जाता है। वो घर पहुँचता है और शिजुका को बुलाने की कोशिश करता है, शिजुका-चान, शिजुका-चान। और हम देखते हैं कि शिजुका ने अपने आप को उस गैजेट की मदद से लटका लिया है। ओ भाई यार ये अब ज्यादा डार्क हो रहा है भाई ये। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इस ऑक्टोपस के बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है, सुजुका-चान ये तुम क्या कर रही हो सुजुका-चान? वो रिबन कोई काम नहीं करेगा अगर तुम उसे बीम से बांधोगी तो। उतरो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे यूज करते हैं इसे। नीचे उतरो सुजुका-चान, सुजुका-चान। तभी हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। तब जाके ताकोपी को एहसास होता है कि शिजुका अब नहीं रही। वो सोचता है, पर क्यों सुजुका-चान? तब जाके उसे रियलाइज होता है कि सारी गलती उसकी है, उसी ने रूल तोड़ा। और वो मन में ये भी बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी सुजुका-चान। अब ताकोपी बिल्कुल अंदर से टूट चुका होता है और वो वापस से ग्राउंड की तरफ जा रहा होता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक चीज सबके लिए समान है और वो है मृत्यु, और कुछ भी उसे बदल नहीं सकता। कोई भी गैजेट किसी मृत को जीवित नहीं कर सकता। और तभी वो उस कैमरे को देखता है जिसके साथ वो फोटो पड़ी होती है, जिसमें वो सुजुका के साथ फोटो खिंचवाया होता है। तब ताकोपी को याद आता है इस कैमरे के बारे में, जो कि इमेज इंस्टेंटली प्रिंट कर सकता है, पर इसके पास एक स्पेशल फंक्शन भी है। इसका टाइम कैमरा फीचर, इसमें हम जो भी इमेज फीड करेंगे हम उस टाइम में वापस जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ताकोपी समय में वापस जाने की ठान लेता है। वो मन में सोच रहा होता है कि नहीं जानता पी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है जिससे मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जान सकूं, जिससे कि हम कोई दूसरा रास्ता निकाल सके जिसमें तुम्हारी मृत्यु ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल खुश रहोगी भी। और इतना बोल के वो समय में पीछे चला जाता है। अब हम देखते हैं ताकोपी टाइम में पीछे जा चुका होता है, जहाँ वो फिर से एग्जैक्टली वही पोल पे बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी शिजुका कहती है, मुझे जाना होगा राइटिंग बोर्ड लेने। तब ताकोपी फैसला लेता है कि अब उसे शिजुका को अच्छे से समझना है, और वो उससे कहता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ भी। फिर दोनों एक साथ स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। तो ये है स्कूल। ताकोपी स्कूल पहुँचते ही कहता है, जहाँ शिजुका पढ़ती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम मरीना होता है। हाँ भाई वही लड़की। वो इससे कहती है, गुड मॉर्निंग पैरासाइट। तब ताकोपी को याद आता है कि उसने मरीना को उस दिन पार्क में देखा था, पर वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर पैरासाइट क्या होता है। और तब मरीना कहती है, फिर मरीना सुजुका से कहती है, तुम्हारे अंदर से हमेशा की तरह बदबू आ रही है, बिल्कुल तुम्हारे उस कुत्ते की तरह। तब हमें पता चलता है कि ताकोपी को सुजुका के अलावा कोई नहीं देखता, उसके गैजेट फ्लावर पिन की हेल्प से। आगे हम देखते हैं कि ताकोपी से इरिटेट होकर सुजुका ने उसको एक केज में डाल दिया है। क्लास में टीचर आ चुकी हैं और क्लास स्टार्ट होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि ताकोपी सोच रहा होता है, मुझे ये जानना ही होगा कि सुजुका ने खुदकुशी क्यों की। तभी हम देखते हैं टीचर शिजुका से सवाल पूछती है, लेकिन उसकी जगह मरीना कहती है कि टीचर शिजुका ने होमवर्क नहीं किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था।
शिजुका की कॉपी भी मारिना ने ही गायब करवाई हुई होती है। अब ताकोपी को लगता है कि सुसाइड करने का रीजन होमवर्क न करने के कारण उदास होना था। तब ताकोपी कैमरे का यूज करके फिर से समय में वापस जाता है